अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मदीना मुनव्वरा में से एक और नए ब्लॉग में खुश आमदीद। और आज मैं बैठी हुई हूँ मस्जिद नबी के सहन में। सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 बजे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले नमाज फ़जर अदा की है और नमाज फ़जर अदा करके लोग जो है वो निकल रहे हैं बाहर। अभी थोड़ा रश कम हो गया और अभी थोड़ी देर पहले इतना रश था ना यहाँ पर, तो हम यहाँ बैठ गए हैं अभी थोड़ी देर के लिए। और ये अभी मैं दिखाती हूँ आपको, वो देखें मेरे पीछे गुंबद खजरा माशाल्लाह से। अभी हम यहाँ बैठे थे क्योंकि अभी ना फुल रोशनी नहीं हुई थी, अंधेरा अंधेरा था। और हमारा इरादा था कि हम ना मस्जिद गमामा की साइड पे जाएं अभी, लेकिन ना वहाँ पे अभी रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी नमाजी वो मेन गेट है, वहाँ से लोग निकल रहे होते हैं, तो रश बहुत ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ बैठ गए कि हम थोड़ी देर यहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं, थोड़ी रोशनी भी हो जाएगी उतने में और जो रश है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर चलते हैं उस तरफ। और आज जो है वो अच्छी खासी ठंड है, बहुत सर्दी लग रही है। आज जिस दिन हम आए थे मदीने में पहले दिन, उस दिन भी ठंड थी और अगले दिन मैं सुबह शॉल लेकर आई इस चक्कर में कि हाँ नमाज में सर्दी होगी। उस दिन सर्दी नहीं थी और आज फिर बहुत ज़्यादा ठंड है। और फर्श माशाल्लाह से बहुत ठंडा है, लेकिन अभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे नज़ारा बैठ के माशाल्लाह से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस यहाँ से थोड़ा रश कम होने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे थोड़ा रश कम होता है, थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, तो फिर हम चलते हैं मस्जिद गमामा की तरफ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देखिए साहिद को भी सर्दी लग रही है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले कहते चली रहे थे कि नहीं सर्दी नहीं है, और अब खुद देखो कैसे ऐसे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। फर्श पे बैठा हूँ तो सर्दी ठंड लग रही है और ठंड लग रही है। और ये देखें पीछे अभी लाइटिंग ऑन है पूरी मस्जिद गमामा वाली साइड की। रश उस तरफ अभी भी बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे और ये जो है हमारे सामने बिल्कुल 309 नंबर गेट है। हम 309 नंबर गेट से निकलते हैं बिल्कुल, तो सामने मस्जिद गमामा नज़र आती है। अभी हम चलेंगे ना तो मैं फिर आप लोगों को रास्ता भी दिखाती हूँ। और ये माशाल्लाह से पूरा मस्जिद नबी का सुबह का व्यू और आसमान देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी सूरज जो है वो तलू हो रहा है और सामने माशाल्लाह से गुंबद खजरा, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। इस टाइम आप बैठ के थोड़ी देर यहाँ पे सुकून से बैठे ना तो बहुत ही सुकून मिलता है। और ये सारे होटल्स सामने, ये 309 नंबर गेट और ये 308 नंबर गेट। 309 और 10 है। ये 8 है ना, 10 तो आगे है। ये देखिए माशाल्लाह से सुबह छतरियाँ खुलने का खूबसूरत नज़ारा। हम बैठे हुए थे, अभी बस जाने लगे थे कि इतने में जो है नज़र आए। और जब ये खुलती और बंद होती है ना तो इसका भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है माशाल्लाह से। अब ये सारी खुल रही है देखिए। माशाल्लाह इतना सुकून है ना यहाँ पर, यकीन करें जिसको अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। माशाल्लाह अब ये आहिस्ता करके सारी इस टाइम पे खुल जाएंगी और शाम में फिर मगरिब की नमाज के साथ जो है ना उस टाइम फिर बंद हो जाती है ये। मेरे साथ साथ आज आप लोग भी देखें, ये खूबसूरत मंजर देख लें। और अभी तक नमाजी जो है वो देखें बाहर जा रहे हैं, इतना रश था। थोड़ी देर पहले अगर मैं आप लोगों को दिखाती ना तो आप रश देखकर ही हैरान हो जाते, इतना ज़्यादा रश था, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। अब तो अभी भी कम हुआ है लेकिन अभी भी बहुत है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये खुल गई। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको पूरा ओपन होने में। फिर साइज भी वीडियो बना रहे हैं हर कोई। इस टाइम जब ये खुल रही होती है और बंद हो रही होती है ना तो फिर वीडियोस बनाने लग जाता है क्योंकि ये लगती ही बहुत प्यारा मंजर है माशाल्लाह से। ये हो गई पूरी ओपन, एक नीचे फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे फिर एक ऊपर, ये इस तरह बनी है, खुल गई। हम चलते हैं अब मस्जिद गमामा की साइड पर, मस्जिद नबवी का सहन। और यहाँ से हम यूँ टर्न होंगे, सामने 309 गेट नंबर है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे बाहर की तरफ अभी 309 नंबर गेट से। यहाँ ना रास्ते आसानी से याद हो। और देखिए कबूतर माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं।
और ये रोशनी, ये जो लाइटिंग वाला रास्ता है ना, ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये देखें कबूतर, और ये देखें ये सामने नज़र आना स्टार्ट हो जाती है मस्जिद गमामा। इतना सिंपल इसका रास्ता है, और जब हम शुरू में आए थे हमें पता ही नहीं चल रहा था। ये रास्ता आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और ये इसके नीचे भी लाइट चल रही होती है, ये देखें ये अभी ऑन है, थोड़ी देर तक बंद हो जाएंगी सारी। और वो रही सामने मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा के पास देखें हम आ गए, वो रही मस्जिद गमामा। और पीछे कबूतर देखें मेरे कितने सारे हैं। पहले सोचा कि इनको दाना डाल देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी मैं इन कबूतरों को दाना डालती हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे चलूँगी। इधर दाना हमारा, और ये अनम जा रही है दाना डालने। और देखें माशाल्लाह कबूतर कितने सारे आ गए हैं ये। माशाल्लाह यहाँ पे भी हैं कबूतर देखें। और ये जगह थोड़ी सी कच्ची छोड़ी हुई है, पता नहीं कोई रीज़न है या विदाउट रीज़न, अल्लाह बेहतर जानता है। ये कबूतर जब उड़ते हैं ना तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए मानो बिल्ली इनके पीछे पीछे, ये रही यार, ये तो डर रही है इनसे। देखिए बच्चे भी कितने शौक से सारे आते हैं सुबह सुबह का कबूतर डालने के लिए, नहीं दाना डालने के लिए कबूतरों को। और ये सामने मस्जिद गमामा, उस तरफ भी बहुत सारे कबूतर हैं। चलें आगे, चलें। यहाँ भी बहुत सारे कबूतर हैं। और ये यहाँ पे जो जगह बनी हुई है बैठने की, सिटिंग एरिया, ये बहुत खूबसूरत लगता है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। हर एक के बीच में एक एक दरख्त लगा हुआ है, और साइड्स पे ये बैठने की जगह, ये भी बहुत प्यारी लगती है। और ये बीच में से ये काले पत्थरों वाली मस्जिद माशाल्लाह से मस्जिद गमामा कहलाती है। गमामा का मतलब होता है बादल। और इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए नमाज़ पढ़ी थी, जिसे हम नमाज इस्तिस्का भी कहते हैं। तो उनके ऊपर बादल ने साया किया था, इसकी वजह से इसका नाम जो है वो मस्जिद गमामा पड़ गया। उससे पहले इसका नाम इसे मसल्ला कहा जाता था। ये देखें ये माशाल्लाह सिटिंग एरिया। और इन पौधों के ऊपर ना ये पर्पल कलर के फ्लावर्स लगते हैं, जो मैंने पहले कहीं भी नहीं देखे। ये देखें माशाल्लाह से ये पर्पल कलर के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये एरिया सुबह सुबह सब लोग यहाँ पे जो है ना एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने भी माशाल्लाह से आते हैं। और हाँ, ऊपर हर मस्जिद की गुंबद भी इसी तरह होते हैं। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए ऊपर मस्जिद मसल्ला और गमामा। पहले इसको मसल्ला कहा जाता था क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यहाँ पे जो है ना वो नमाज़ें अदा किया करते थे, ख़ास तौर पे ईदों की नमाज़ें, सारी ईदीन की नमाज़ें। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद एक जनाज़ों को छोड़ के जनाजे की नमाज़ें भी यहीं इसी मस्जिद में पढ़ने को प्रेफर करते थे। और हमने इसके अंदर नवाफिल माशाल्लाह अदा किए, बहुत ही सुकून मिला है अंदर। और ये लिखी हुई है इसकी हिस्ट्री। और इसको जो है वो इस मस्जिद को बनाया था बाद में, पहले ज़ाहिर इस तरह से नहीं बनी हुई नहीं होगी उस ज़माने में। तो इसको उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में जो है वो इस तरीके से इन काले पत्थरों के साथ बनाया गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ से मेल्स के अंदर जाने का रास्ता है, और बैक साइड से फ़ीमेल्स अंदर जाके नवाफिल पढ़ सकती हैं। नमाज़ वैसे नहीं होती क्योंकि नमाज के टाइम पे सबको मस्जिद नबवी में भेज दिया जाता है।
लेकिन नवाफिल हम यहाँ पढ़ते हैं और हमने भी माशाल्लाह से अदा किए हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इसके आसपास जो है ना वो बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ से होटल्स हैं, शॉप्स हैं, लोग शॉपिंग वगैरह भी करते हैं यहाँ से। 2 रियाल की शॉप्स भी हैं, 3 रियाल वाली भी हैं और ज़्यादा वाली भी हैं, और खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। और इसके सामने वो बिल्कुल माशाल्लाह से मस्जिद अबू बकर है, वो भी वहाँ भी अभी जाके दिखाती हूँ। तो ये थी मस्जिद हमामा और ये इसका सारा सुबह सुबह का मंजर, और वहाँ से सूरज तुलू होने का मंजर कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हम भी आते हैं कभी, रोज़ तो नहीं लेकिन कभी कभी आते हैं इस तरफ होंगे। सुबह नमाज़ पढ़ के फिर जल्दी होती है जाने की, तो कभी कभी इस तरफ आते हैं, कबूतरों को दाना भी डालते हैं और माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती को भी, इस पूरे एटमॉस्फेयर को भी इंजॉय करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इस तरफ इस टाइम पे सुबह आकर यहाँ पर। अभी इस रास्ते से चलते हैं और चलते हैं, सामने मस्जिद अबू बकर है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये रास्ता माशाल्लाह बहुत प्यारा है। वो सामने KFC भी है जो अभी बंद है। वैसे तो माशाल्लाह मदीने की हर चीज़ ही बहुत प्यारी है। मदीने की गलियाँ, ऐसे ही तो नहीं कहा जाता ना कि मदीने की गलियाँ माशाल्लाह जन्नत का मंजर पेश करती हैं, और वाकई बिल्कुल सही कहा जाता है। मदीने की गलियाँ सच में जन्नत का मंजर पेश करती हैं। अब जिस जगह से भी चले जाना उसी जगह आपका दिल लग जाता है। ये इसका पूरी तस्वीर इसकी माशाल्लाह। और इसमें नवाफिल जब अदा किए थे ना तो मैंने बहुत ज़्यादा सुकून मिला था सच में, क्योंकि कहते हैं कि जैसे मक्का के अंदर गारे हिरा थी, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अकेले में टाइम स्पेंड करना होता था तो वो गारे हिरा चले जाते थे। इसी तरह मदीना के अंदर मस्जिद हमामा थी, जब उनका अकेले रहने को दिल करता था तो वो मस्जिद हमामा आ जाया करते थे। तो आप सोचें इस लिहाज से ये कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और ये सामने मस्जिद अबू बकर के, सुना है पता नहीं सच है या नहीं कि यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर होता था, तो उसको बाद में जो है फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए इसको मस्जिद अबू बकर का नाम दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात रियलिटी है या नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले। और ये देखिए ये मानो बिल्ली कहाँ अटक के बैठी हुई है, इसको ये जगह मिली है जाने के लिए। ये रहा मस्जिद अबू बकर का करीब से व्यू। इसके अंदर सिर्फ जेंट्स को जाने देते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और वो भी मेरे ख्याल में इस टाइम पे बंद किया हुआ है अभी, वैसे जाने देते हैं। तो मैं फिर किसी टाइम जब ये ओपन होगी ना तब इसका अंदर का व्यू आप लोगों के साथ बना के साथ में शेयर कर दूँगी इसी वीडियो के साथ। तो इसमें लेडीज़ को जाने की परमिशन नहीं है, लेडीज़ नहीं जा सकती यहाँ पर, सिर्फ आदमी जाते हैं नवाफिल अदा करने के लिए। तो बिल्कुल मस्जिद हमामा के सामने है। कहते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से थोड़ी सी जुदाई भी गवारा नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि अबू बकर तो मेरे पास घर ले लो। अब आई डोंट नो कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बहुत मोहब्बत थी। और ये देखें लोगों की हालतें यहाँ पर कैसे दीवार को भरा हुआ है, लिख लिख कर नाम लिख लिख के, कैसे पता नहीं ऐसे करने से क्या मिलता है, पर पूरी मस्जिद की दीवार को देखें ऐसे नाम लिख लिख के जो है ना वो ख़राब करने की कोशिश की गई है। अल्लाह ताला हिदायत दे, पता नहीं ऐसे नाम लिखने से जो है वो क्या हासिल हो जाएगा। बस ये था मेरा छोटा सा ब्यूटीफुल सा आज का सुबह सुबह का व्लॉग मस्जिद हमामा का, और रास्ते का उसका बहुत ही प्यारा सा मंज़र। अब जो है अभी देखें इस तरफ सूरज से निकला भी नहीं से जरा, तो बहुत अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है। बस अभी हम चलेंगे वापस अपने होटल की तरफ क्योंकि नींद आ रही है हमें, सुबह तहज्जुद के टाइम के उठे हुए। ये देखें कबूतर, और शायद कहते हैं इन मदीने के कबूतरों की चाल जो है ना वो डिफरेंट है, मस्तानी चाल है इनकी, और ये बहुत ही प्यारी वॉक करते हैं माशाल्लाह से। बस अभी हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, और आप लोगों से फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में मदीना मुनव्वरा की इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अब दिन भी गिने चुने रह गए, और जैसे जैसे जुदाई के दिन करीब आ रहे हैं ना वैसे वैसे एक अजीब सी फीलिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस जगह को छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। बहरहाल फ़िलहाल तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है।
नेक्स्ट किस चीज़ का ब्लॉग मैं बना पाती हूँ, लेकिन अभी हम चलते हैं होटल की तरफ। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।